मेरा नाम अनामिका है और मैं अपने घर की तरफ जा रही थी क्योंकि आज मैं ऑफ़िस से आते हुए बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि पता नहीं बच्चों ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कहीं वो बिना खाए सो तो नहीं गए। यही सब सोचते हुए मैं जा रही थी, तभी पीछे से मुझे अनामिका, एक आवाज़ सुनाई दी। अनामिका रुको ज़रा। आवाज़ कुछ जाने पहचाने लगी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मैंने देखा, अरे ये तो सुधीर है। अनामिका, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई? पहचान तो लिया है ना मुझे तुमने? हाँ सुधीर, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। कैसे हो तुम, बताओ, सब ठीक है ना? सुधीर ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम यहाँ पार्क में थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं पहले क्या? मैंने सोचा कि मना कर दूँ, लेकिन बाद में मैंने उसे हाँ कर दिया। 1 महीना पहले ही मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। मैं तुम्हारे घर गया था तो वहाँ पता चला कि तुम लोग शिफ्ट हो चुके हो। और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? वैसे एक बात तो है, तुम जितनी खूबसूरत पहले थी आज भी उतनी ही हो। सुधीर ने एक सांस में सब कुछ ही कह डाला, लेकिन मेरे माँ बाप का ख्याल आते ही मेरा मन भर आया। सुधीर, तुम्हारे जाने के बाद 2 साल के अंदर ही मेरे मम्मी पापा का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे भैया और भाभी ने वो मकान बेच दिया और मुझे अपने साथ यहाँ दिल्ली ले आए। सुनकर बहुत दुख हुआ अनामिका, पर भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसी कई बातें कह के सुधीर ने मुझे सांत्वना दी और मैं हाँ या ना में ही जवाब देती रही, क्योंकि मैं बहुत गिल्ट में थी। सुधीर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, लेकिन बरसों पहले परिवार की मजबूरियों की वजह से मैंने सुधीर के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कहाँ खो गई अन्नू? सुधीर मुझे पहले अन्नू कहकर ही बुलाता था, लेकिन उसकी बढ़ती हुई नज़दीकियों को देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसे कैसे समझाऊं। मैं काँप रही थी। सुधीर, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ना चाहते हुए भी आखिर मैंने अपना प्रश्न सुधीर से पूछ ही लिया। अनु, जहाँ तक मैं समझता हूँ विवाह मन, वचन और कर्म का मिलन है, और ये मिलन तो तुमसे बरसों पहले ही हो चुका था। सुधीर अचानक मेरे पास आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सुधीर, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई और सुधीर मुझे देखता ही रह गया। रात के 8 बज चुके थे और मेरा मन बहुत रो रहा था अंदर से। फिर भी मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो सामने ड्राइंग रूम में ही राजीव जी बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे बाहर खेलने गए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम आज इतनी देर से कैसे आई हो। मैंने कुछ बहाना बना दिया और बहाना बनाकर मैं अंदर किचन में अपने काम में लग गई। खाना बनाते वक्त भी मेरे दिमाग में सिर्फ सुधीर का ही ख्याल चल रहा था। अभी तक उसकी खुशबू मेरे साथ थी। राजीव जी और बच्चे खाना खाकर सो चुके थे और मैं ऑफिस के काम का बहाना बनाकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। मैं ये सोच रही थी कि कैसे मैं और सुधीर कितना खुश थे हमारी ज़िंदगी में। हम दोनों मिला करते थे। सुधीर मुझे हमेशा कहता था कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, पर परिवार की मजबूरियों की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। आज इतने सालों बाद जब मैं राजीव जी के साथ खुश थी, सुधीर मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आया। आज उसे छोड़कर तो मैं आ गई, लेकिन शायद खुद को मैं वहीं पे भूल आई। आई लव यू टू सुधीर। अगले दिन संडे था तो मैं, राजीव जी और बच्चे हम सब पिकनिक पे गए थे। अनु, अनु, रुको जरा। अरे उस दिन तुम कहाँ गायब हो गई थी? तुम तो एक बार मिली और फिर गायब अचानक ही हो गई। सुधीर मेरे वहाँ पास आ तुम्हारा गया। नंबर भी नहीं मैं था। दंग रह कहाँ गई, चली गई घबरा थी गई। तुम? मैंने उन दोनों को एक दूसरे से मिलाया। मैंने राजीव जी से कहा कि ये मेरा कॉलेज का पुराना दोस्त है और सुधीर को बताया कि ये मेरे पति राजीव हैं। ये बात सुनकर सुधीर चौंक गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि मैं शादीशुदा हूँ।
सुधीर बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया और मैं उसे देखती रह गई। सुधीर के जाने के बाद राजीव जी ने मुझसे कहा, अरे ये कैसा अजीब सा आदमी है, बिना कुछ बात करे ही चला गया, न हाय की न हेलो की। खैर छोड़ो। बीती शाम सुधीर के जाने के बाद हम थोड़ी देर बाद घर वापस आ गए थे। अब अगली सुबह हो चुकी थी और मन में अब कुछ बाकी नहीं रह गया था, क्योंकि मुझे सुधीर को जो बताना था मैं उसे बता चुकी। मैं अपने घर का सारा काम ख़त्म करके अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही मुझे सुधीर मिल गया। उसने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं डर के सहम गई। मैंने उससे कहा, सुधीर प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और कोई हमें देख लेगा। जाने दूंगा, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने किसी और से शादी कर ली?